इस बीच रिपोर्ट में तीसरा बड़ा खुलासा अब मैं आपको बताने जा रही हूं। इस रिपोर्ट में कई कर्मचारियों की संपत्ति और आमदनी पिछले 5 साल में तेजी से बढ़ी है, इसका जिक्र किया गया है। एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान करीब 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हुए गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चढ़ावा कितना आया, किस स्रोत से आया, इसका कोई ठोस प्रमाण ही नहीं है। इसीलिए चढ़ावा चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, यह सबूतों के साथ बता पाना संभव ही नहीं है। एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे, सहयोगी बलराम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बलराम, मतलब कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं, और रिकॉर्ड इसलिए नहीं कि ये चोरी का खेल चलता रहे और फिर चोरी का पीछे कोई निशान, कोई सबूत भी ना रहे। अब तो तस्वीर यही सामने आ रही है बलराम। बिल्कुल, देखिए, एसआईटी ने जब जांच की और जांच के बाद जब अपनी रिपोर्ट तैयार की तो उसमें साफ पता चला कि कई ऐसे कर्मचारी हैं मंदिर के जिनकी पिछले 5 सालों में जो संपत्ति है, जो कमाई है, जो आमदनी है, वो काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि इसके पीछे की वजह क्या है, ये अभी एसआईटी जांच कर रही है और जब विस्तृत रिपोर्ट शासन को वो सौंपेगी तो इस बात का जिक्र जरूर होगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो चंदा आ रहा है वो किस किस रूप में आ रहा है, अनाज के रूप में आ रहा है, घी के रूप में आ रहा है, तेल के रूप में आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कैश आ रहा है वो 3 मदों से आ रहा है। हुंडी से आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है, और जो कैश काउंटर बनाए गए हैं वहां से रसीद कटा करके चंदा आ रहा है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो गुप्त दान आ रहा है, जो सोने चांदी के आभूषण चढ़े हैं, उनका रिकॉर्ड कहां है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं वो कितना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, इसकी ठोस जानकारी ना तो ट्रस्ट के पास है और ना ही मंदिर के पास है। कुल मिलाकर ये कहा जाएगा बलराम पांडे कि ये एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट और उसमें कितनी खामियां हैं जो अभी सामने निकल कर आ रही हैं। हालांकि फिर से दोहरा दूं, सूत्रों के हवाले से अभी ये जानकारियां सामने आ रही हैं। और इस बीच 15 पन्नों की एसआईटी की ये रिपोर्ट है। हिंदी में एसआईटी ने अपनी ये रिपोर्ट है जो जमा कराई है, प्रारंभिक रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट की बड़ी बातें क्या है, चढ़ावा चोरी एसआईटी रिपोर्ट 15 पन्नों में क्या सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है। चंपत राय की भूमिका संदिग्ध मानी गई है इस रिपोर्ट में। शुरुआती रिपोर्ट, चढ़ावा और जमा रकम में फर्क पाया गया है। इस शुरुआती रिपोर्ट में सोना चांदी के चढ़ावे के ठोस साक्ष्य नहीं है, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखा जा रहा है। कितना सोना चढ़ रहा है, कितनी चांदी चढ़ रही है, चढ़ावा कितना आया, इसके कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। और इससे क्या हो रहा है, चोरी जो हो रही है उसका पता भी नहीं लग सकता है, क्योंकि यही नहीं पता चढ़ावा कितना आया, तो ये कैलकुलेट ही कैसे होगा कि चोरी कितनी हुई है। चढ़ावे के स्रोत के पुख्ता प्रमाण भी नहीं है, कोई रिकॉर्ड रखा ही नहीं जा रहा है। श्रद्धालु बढ़े हैं लेकिन चढ़ावा नहीं बढ़ा, मतलब जिस अनुपात में चढ़ावा बढ़ना चाहिए था, जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है वैसा हो नहीं रहा है। चढ़ावे की गिनती में, चढ़ावे की निगरानी में, सब में धांधली पाई गई। एसआईटी की ये शुरुआती रिपोर्ट बता रही है प्रत्येक श्रद्धालु के चढ़ावे का कोई हिसाब मंदिर में नहीं रखा जा रहा है। इसीलिए तो मंदिर का ट्रस्ट सवालों के कटघरे में, इसीलिए तो संदिग्ध मानी जा रही है चंपत राय की भूमिका। कितने चोरी सबूत के साथ बताना मुश्किल है, क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि चढ़ावा कितना आ रहा है। कर्मचारियों की जो तैनाती की गई है वहां पर, उसमें जबरदस्त गड़बड़ी पाई गई है। मतलब वहां बिना लिखित आदेश के ही लोग लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, चढ़ावे की गिनती कर रहे हैं, कहीं किसी का कोई रिकॉर्ड नहीं, कहीं किसी के लिए कोई लिखित आदेश नहीं, बिना लिखित आदेश कर्मचारी तैनात किए जा रहे हैं और हर तरफ कमी पाई गई है। 5 साल में कई कर्मचारी जो हैं उनकी संपत्ति बढ़ गई है। मतलब वहां श्रद्धालु बढ़ रहे हैं लेकिन चढ़ावा बढ़ नहीं रहा है। लेकिन हाँ, जो चढ़ावे की गिनती में लगे हुए लोग हैं उनकी संपत्ति जरूर बढ़ गई है 5 साल में। सीसीटीवी फुटेज से भी छेड़छाड़ की बात शुरुआती जो एसआईटी रिपोर्ट है उसमें सामने आ रही है। अभी तक एसआईटी ने 60 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की इस पूरे मामले में, और इस पूछताछ के आधार पर ट्रस्ट मजबूत करने के लिए कुछ सुझाव भी एसआईटी की तरफ से दिए गए हैं। 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट की बड़ी बातें जो सामने आई हैं मैंने आपके सामने रखी। राम भारतवर्ष की आत्मा का नाम है। ये चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, ये सनातनियों की श्रद्धा और विश्वास की चोरी है। 1200 साल बीतने के बाद भी आज हम लुटेरा कहते हैं, लुटेरा कहते हैं। और जो भगवान राम के मंदिर में ये जो चढ़ावा लूटने वाले हैं,
ये भी तो महमूद गजनवी के ही वंशज लग रहे हैं। जिस राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है, उस मंदिर में 3 लोगों का पूरा कंट्रोल था। चंपत राय, ट्रस्ट के महासचिव, मंदिर की पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी इनके पास है। दूसरा नाम गोपाल राव का है, ये मंदिर के व्यवस्थापक हैं। मंदिर परिसर की पूरी व्यवस्था इनके हाथ में है। तीसरा नाम अनिल मिश्र का है, मंदिर परिसर के बाहर की व्यवस्था और दान की निगरानी इनके हाथ में थी। गौर करने वाली बात यह है कि चढ़ावे के मैनेजमेंट में इन तीनों ने अपने रिश्तेदारों की ड्यूटी लगाई हुई थी। चंपत राय का भतीजा चंदन राय भी एसआईटी की रडार पर है। आरोप है कि चंदन राय की मंदिर के लिए जमीन खरीद में भी भूमिका थी। मंदिर के व्यवस्थापक गोपाल राव का भतीजा सोमेश आनंद भी एसआईटी जांच में संदिग्ध है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर परिसर में व्हील चेयर व्यवस्था संभालने वाले सोमेश की पहुंच भी चढ़ावा गिनने वाले कमरे तक थी। ट्रस्ट के तीसरे बड़े पदाधिकारी डॉक्टर अनिल मिश्र के रिश्तेदार अनुकल्प और लवकुश मिश्रा भी शक के घेरे में हैं। आरोप है कि डॉक्टर अनिल मिश्रा के कहने पर अनुकल्प और लवकुश की ड्यूटी चढ़ावे की रकम गिनने में लगी थी। इसी आधार पर दावा किया जा रहा है कि चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों के जरिए चढ़ावा चोरी का पूरा मैनेजमेंट संभाला हुआ था। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि बड़े नाम बच जाएंगे और छोटी मछलियों को ही बलि का बकरा बना दिया जाएगा। चंपत राय जी का सेवक टिन्नू यादव, उसने बहुत बड़ी गलती की और जो वहां अनिल मिश्रा, गोपाल राय और अन्य लोग लगा रखे थे, सब लोग मिलकर के संगठित होकर के चोरी कर रहे थे। मेन दोषी हैं जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरी हैं या बड़े पदाधिकारी हैं, उनको बचा करके ये जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं उनको फंसाने की साजिश की जा रही है एसआईटी के माध्यम से। ट्रस्ट मैनेजमेंट के 3 बड़े पदाधिकारी जिनके ऊपर राम भक्तों का ट्रस्ट न टूटने की जिम्मेदारी थी, वो ही अब चढ़ावा चोरी मैनेजमेंट के मेन सस्पेक्ट हैं, राम भक्तों की नजरों में भी और एसआईटी जांच में भी। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय आरएसएस के साथ साथ विश्व हिंदू परिषद के भी वरिष्ठ सदस्य हैं। वीएचपी भी असमंजस में है। गलती राम जन्मभूमि के न्यास की नहीं है, गलती है कुछ लोगों की, यदि है तो, और उनको सजा मिलेगी ये पक्का। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।